अगर आप चिकन खाना बहुत पसंद करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर को एंजॉय करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये चिकन बिल्कुल डिफरेंट है और ढाबा स्टाइल चिकन है ये। जैसे हम लोग बाहर ढाबा में जैसे खाते हैं और टेस्ट बहुत अलग आता है। तो ये मैं बिल्कुल वही रेसिपी लाई हूँ और एक ढाबा वाले अंकल से ही पूछ के मैंने ये रेसिपी ट्राई किया है। ट्रस्ट मी गाइस, इतनी अमेजिंग है ना। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने आधा किलो करीब चिकन ले लिया है। तो इसको पहले मैरिनेट करना ज़रूरी, अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च के साथ इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। नमक नहीं डालना है। तो और इसको मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटे के करीब छोड़ देना है। सारे मसाले ऐड कर दिए और लहसुन अदरक का एक एक टेबल स्पून करीब ऐड करके इसको मैरिनेट करके पूरा आधा घंटा तक मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब है। थोड़ी ऑयल की मात्रा ज़्यादा रखिएगा और हाँ, सरसों का ही तेल रखिएगा। तो ये देखिए, कुछ खड़े गरम मसाले मैंने आपको दिखा रही हूँ। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी है। इसको ऐसे ही खड़े डाल देना और हाँ, तेज़ पत्ता भी डाल दीजिएगा अगर तेज़ पत्ता हो तो। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और इसको थोड़ी गरम मसाले का फ्लेवर आने लगे, मतलब महकने लगे, कम से कम 30 सेकेंड तक इसको ऑयल में फ्राई कर देना है। और 1 चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च मैंने डाल दी है। तो ये देखिए, उसके बाद से ये 4 चॉप्ड ऑनियन है, मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप किए थे और 4 से 5 हरी मिर्च है। और आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और चिकन कम है तो सामग्री भी कम है। और सामग्री पूरा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और प्याज को सॉफ्ट करना है, जल्दी पकाना है तो स्वाद अनुसार नमक यहीं मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, उसके बाद से इसको 5 से 6 मिनट के करीब मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है और सॉफ्ट हो गया है। तो ये जितनी मैरिनेट चिकन है ना, आप देख सकते हैं, अगर नमक डाले रहते हैं तो बहुत पानी छोड़ा रहता। तो इसको इसी समय ऐड कर दे रही हूँ। मसाले का फ्लेवर अंदर बहुत अच्छे से जाएगा और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए, और सारे इसमें मसाले 1 टेबल स्पून के करीब थे। सामग्री ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसको हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। जो बचे हुए बर्तन में था, मसाले बचे हुए थे। और ये अच्छे से मिक्स करके कम से कम इसको 5 से 7 मिनट, मतलब 10 मिनट तक समझ लीजिए, नहीं 5 से 7 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलूँगी कि वो क्या सीक्रेट तरीके से आप मसाला ऐड करते हैं और कितना फ्राई करते हैं। ये सब बहुत डिपेंड करता है। तब तक के लिए आपसे हम मिलेंगे पूरे 5 से 7 मिनट के बाद। तो ये देखिए, पूरे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितना पानी छोड़ा है। और यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब कोई भी चिकन मसाला आप ऐड कर दीजिए, आप जिस कंपनी का चाहते हैं ऐड कर दीजिए। और आधा टीस्पून के करीब आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए। और इसको भी कम से कम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, नीचे चिपकने भी लगा है पर कोई बात नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं चिकन मेरा 50% यहाँ पक चुका है। तो आप मसाले और ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं। और जो जो स्टेप जितना बताया गया ना, उतना फॉलो करेंगे ना, टेस्ट बिल्कुल वही ढाबा और देसी स्टाइल में आएगा। तो ज़रूर अलग अलग फ्लेवर चेक करना चाहिए। तो ये देखिए, पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चिकन बोन से अलग होना स्टार्ट हो चुका है। ये नहीं कहेंगे कि अच्छे से पक गया, लेकिन 70-80% तो पक ही चुका है। और अच्छे से मैंने चिकन मसाले और गरम मसाले के साथ भी फ्राई कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। और नीचे से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दूँगी। इसकी ग्रेवी हल्का पतला होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिएगा। मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दी हूँ। फिर उसके बाद से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था मैंने। तो 10 मिनट बाद आप देखिए
अब गैस की फ्लेम यहीं ऑफ़ कर दे रही हूँ और उसके बाद से कुछ धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दूँगी और उसको फिर से ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देख सकते हैं क्या टेक्सचर, क्या रोगन आया, आप ध्यान से देख सकते हैं और खुशबू बहुत अमेजिंग आ रही है। तो एकदम आप बाहर जो ढाबा में खाते हैं ना वही आप इंजॉय करेंगे अपने घर पे, मेरे टिप और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको एक बार दिखा सकते हैं। लेग पीस तो छोटा ही है लेकिन पूरे बोन से अलग हो गई है, इतना सॉफ्ट चिकन हो गया है। तो देखिए पूरे 5 मिनट हो गए हैं, चिकन थोड़ा ठंडा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, कितना कलरफुल और कितना ऊपर अच्छा सा रोगन आया है। और सारी मसाले इक्वल मात्रा में और कब कितना डालना है ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। आप रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ये देख लीजिए चिकन का टेक्सचर कितना है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ खाने। आप भी जाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।